आस्था, आराधना एवं समर्पण के भक्ति पथ पर अग्रसित हो संपूर्ण विश्व को कृष्णमय करने वाले परम पूज्य पद्मनाभ जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जय श्रीमन नारायण, जय भाष्यकार। और इस कृष्णा अवतार में सर्वप्रथम भगवान पूतना का वध करने जा रहे हैं। विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। पूतना पहुंची, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद किए? पूतना को देखा नहीं। बोले पूतना कपट रूप धारण करके गई, और भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, कपट अच्छा नहीं लगता है। यदि पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में जाती तो भगवान शायद उसको देख लेते, लेकिन भगवान ने पूतना को देखा नहीं, क्योंकि पूतना कपट रूप धारण करके गई, और भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता है। भगवान को तो निर्मल मन अच्छा लगता है महाराज। निर्मल मन होना चाहिए भक्त का, वो भगवान को अच्छा लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन अच्छा लगता है भगवान को, भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता है। हम जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में, जिस दशा में, जिस दिशा में हैं महाराज, उसी दिशा से दौड़ पड़ो भगवान की शरण में। भगवान के लिए तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हमारे लोकाचार्य स्वामी जी तो लिखते हैं अपने श्री वचन भूषणम में कि देश काल नियमो नास्ति। भगवान की शरण में जाने के लिए देश काल का कोई नियम नहीं है, विषय का कोई नियम नहीं है। यथावस्थित प्रकारेण अधिकारी भवति। आचार्य कहते हैं भगवान की शरण में जाने के लिए तैयारी की आवश्यकता नहीं है। गोपियों के मध्य में जब भगवान ने शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि को जब भगवान ने बेंडू का निनाद किया तो गोपियों ने तैयारी नहीं की महाराज। जो गोपी जिस स्थिति में थी दौड़ पड़ी भगवान से मिलने। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। वो गृहीत मानसा कौन? गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ी। उनकी कैसी स्थिति थी? आजगमुरन्योन्य। एक गोपी तो महाराज गौ दोहन कर रही थी, पात्र को वहीं पटका और मिलने के लिए चल पड़ी। एक गोपी अपने पाययन्तः शिशुं पयः, अपने बालक को दुग्धपान करा रही थी। जैसे ही वेणु की निनाद को सुना तो गोपी दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए, अपने बालक को वहीं छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में गोपियों ने कोई तैयारी नहीं की। एक गोपी तो महाराज विलिम पंक्तियों, सुखदेव जी कहते हैं एक गोपी तो अपने घर का लीपन कर रही थी और हाथ में गोबर लगा है और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने। अंजंत्यो काश्चलोचन। सुखदेव जी कहते हैं एक गोपी अपने नेत्रों में काजल लगा रही थी, एक नेत्र में काजल लगाया, दूसरे में लगा नहीं पाई, वेणु के निनाद को सुना दौड़ पड़ी मिलने। ये स्थिति गोपियों की महाराज। इसलिए भगवान से मिलने के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। आप जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस दिशा, जिस दशा में हो, आप दौड़ पड़ो। भगवान अपना लेते हैं महाराज। तो भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता है। सूर्पणखा भगवान से मिलने आई कपट करके, नयन तारा का रूप धारण करके, लेकिन भगवान ने उससे बात नहीं की, क्योंकि कपट रूप में आई थी। और सबकी तो छोड़ो महाराज, हनुमान जी महाराज जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, और बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धियों में वरिष्ठ हैं, ऐसे हनुमान जी भी जब भगवान से मिलने के लिए आए पंपा सरोवर, तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कपट रूप धारण करके हनुमान जी आए। भगवान ने उनसे बात नहीं की महाराज। जैसे ही सुग्रीव ने देखा दो पुरुष आते हुए दिखाई दिए पंपा सरोवर पर, तो सुग्रीव ने कहा जाओ हनुमान जाकर के देखो ये पुरुष कौन हैं, और मेरे तरफ मुख करके मुझे बता देना, मुझे इशारा कर देना। मवैवावि मुखम स्थित्वा प्रक्षम तम हरिपुंगव। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं
सुग्रीव ने कहा मेरी तरफ मुख करके मुझे बता देना, इशारा कर देना, तो मैं इस पर्वत का त्याग करके यहां से चला जाऊंगा। भागो तुरत तजो यह सेना और पठई बाली होई मन मेला। गोस्वामी जी लिखते हैं तुम मुझे इशारा कर देना, मैं इस पर्वत का त्याग करके यहां से भाग जाऊंगा। तो यहां जब हनुमान जी गए तो क्या रूप धारण करके, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कपि रूपम परित्यज्य हनुमान मारुतात्मजः भिक्षु रूपम ततो भेजे सट बुद्धि तथा कपि। भिक्षु रूप धारण करके हनुमान जी गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके। और जब हनुमान जी पहुंचे विप्र रूप धरि कपि तह गयहूं। गोस्वामी जी कहते हैं विप्र ब्राह्मण का रूप धारण करके जब हनुमान जी भगवान के पास गए तो भगवान ने बात नहीं की। भगवान ने हनुमान को जब देखा तो बात नहीं की। लक्ष्मण जी से कहा लखन कोई आया है, तुम इनसे बात करो। भगवान ने यही कहा तम व्यभास सौमित्रे सुग्रीव सचिवम कपिम। ये सुग्रीव का कोई सचिव, कोई मंत्री आया है, तुम इससे बात करो। और जब हनुमान जी से सुमित्रा नंदन लखन बात करने लगे तो भगवान ने उनकी प्रशंसा भी की, लेकिन बात नहीं की। भगवान ने कहा लक्ष्मण ऐसा लगता है ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ऐसा लगता है इसने चारों वेदों को अच्छी भली भांति अध्ययन किया है। ना ऋग्वेदम विनिर्तस्य ना यजुर्वेद धारिणम। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व वेदों को इन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा है, ऐसा इनकी वाणी से प्रतीत होता है। और इनकी वाणी ऐसी स्पष्ट है, ऐसा लगता है जैसे इन्होंने व्याकरण का कई बार अध्ययन किया है। महाराज नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेनम बहुधा श्रुतम। इन्होंने ना जाने कितने बार व्याकरण का अध्ययन किया है, इनकी वाणी से ऐसा प्रतीत होता है। तो भगवान ने हनुमान जी से बात नहीं की, क्योंकि कपट रूप धारण करके हनुमान जी आए। कपि रूपम परित्यज्य, कपि का रूप त्याग करके भिक्षु रूप धारण करके हनुमान जी आए। इसीलिए भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ कबीरदास जी लिखते हैं, और महाराज जब कबीरदास जी लिखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, कहते हैं कबीरदास की उल्टी बाणी, कबीरदास की उल्टी बाणी बरसे कंबल भीगे पानी। महाराज उनकी बाणी ऐसी उल्टी होती है, कबीरदास की उल्टी बाणी भीगे बरसे कंबल भीगे पानी। कंबल तो महाराज बरस रहा है और जल भीग रहा है, ऐसी बाणी कबीरदास जी की। और कबीरदास जी भी महाराज अपने भावों में लिखते हैं कि भगवान कहते हैं ये जो कपट है, कपट का पर्दा हट जाएगा तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। कपट क्या है? कपट कहते हैं पर्दे को। जीव और भगवान के बीच में जो कपट रूपी पर्दा है वो हट जाएगा तो हमें प्रियतम की भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कबीरदास जी ने यही कहा घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। कबीरदास जी महाराज लिखते हैं अपने भावों में, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घट घट में तेरे राम बसत हैं, घट घट में तेरे राम बसत हैं। कटुक वचन मत बोल रे, कटुक वचन मत बोल रे, कटुक वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे।
घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। कबीरदास जी कहते हैं ये कपट रूपी पर्दा हट जाएगा तो हमें भगवान प्रियतम की प्राप्ति हो जाएगी। तो पूतना यहां कपट करके आई महाराज, और भगवान ने पूतना को देखा नहीं, अपने नेत्रों को बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया भगवान ने।